तो यहाँ किस तरह क्या निर्देश दिया गया? अब देखिए, आपके संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार साहब भी थे मौके पे। पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर आप तक। छनपुर में एक जमीन को लेकर के आपके ऊपर वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कब्जा को लेकर के। पूरा मामला क्या है उस जमीन को लेकर के? अब पूरा मामला जैसे है कि देखिए, हमने जमीन वहाँ पे बैनामा लिया था मोहरलाल नाम के आदमी से। जी ठीक है। और उस जमीन पे खारिज दाखिला नहीं हो पाया, आपत्ति भी लगी थी तहसीलदार साहब के यहाँ, जो मेवाती देवी के नाम से लगाया गया था। उस पे आज भी मुकदमा न्यायालय तहसीलदार में विचाराधीन है। उसके बाद ये लोग चकबंदी विभाग से अपना नाम वगैरह चढ़वा करके आए, जिसको 2022 में सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा इन लोगों का स्थगन कर दिया गया। अच्छा। ये लोग जितना आरोप लगाए मेरे खिलाफ सब बेबुनियाद है, सब फर्जी है। ये लोग तो हमारे राजनीतिक जो दुश्मन है उनके शिकार हुए हैं इस तरह से। और दूसरा विषय है कि कोई व्यक्ति मर जा रहा है, 2017 से हमारा इनका मुकदमा चल रहा है, उनकी मृत्यु 2024 में हो रही है और दिखाया जा रहा है सदमे में मर गई। तो क्या 5-7 साल के बाद सदमा होता है क्या? बाकी लास्ट जमीन पे और उस जमीन पे स्थगन है। इन लोगों का कहीं कोई नाम नहीं है, ये लोग फर्जी चिल्ला रहे हैं। और मर रही है उसका में लाश को लाया जा रहा है ब्रिजमंगल में। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। आज के डेट में उस जमीन पर किस न्यायालय से स्थगन आदेश है? उसका पेपर आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। दिखाइए, आप देख लीजिए। ये उसका पेपर है जिसपे 11/1/2022 को इसमें नकल भी जारी हुआ था। आदेश हुआ है, आदेश दिनांक 8/6/17, जो 8/6/17 में इन लोगों का नाम चकबंदी में आया था। उस आदेश को दिनांक 8/6/17 आदेश को अग्रिम निस्तारण तक, कायमी तक, इनके सारे आदेश को स्थगित कर दिया जाता है। जी। इन लोगों का कोई नाम नहीं है। जी। आज उस संबंध में आप लोगों को संपूर्ण थाना समाधान दिवस पर बुलाया गया था। जी। तो यहाँ किस तरह क्या निर्देश दिया गया? अब देखिए, आपसे संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार साहब भी थे मौके पे, SHO श्याम सुंदर तिवारी साहब भी थे। और हमारे इन लोगों ने अपना सारा पेपर वगैरह दिखाया। पहला पक्ष इन लोगों ने रखा, दूसरा पक्ष हमने रखा। हमने स्टेप बाय स्टेप रखा और उस पर तहसीलदार साहब ने सख्त इन लोगों को आदेश दिया कि उस जमीन पे स्थगन है, उस जमीन के आप लोग किनारे जाएंगे। जो भी आपको मामला है आप न्यायालय से लड़िए और न्यायालय में जो न्यायालय का न्याय होगा उस तरीके से आप आइएगा, तब आपकी मदद होगी। और अन्यथा में और तहसीलदार साहब या SHO साहब ने इन लोगों को ये भी कहा कि जो पूर्व में आपने कृत्य किया है, अगर इस तरह से कोई कृत्य अगर दोबारा आपने किया तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी करेंगे। ठीक।